जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी आपका अपने परिवार रोजगार पे अंकित में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं प्यारे दोस्त आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बेहतरीन होंगे। और आप सभी दोस्तों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इसी तैयारी को मेरे भाई आप सभी साथी कंटिन्यू रखेंगे और जबरदस्त शानदार मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे। तो एक बार जल्दी जल्दी से आएंगे, बताएंगे मुझे कि आप सभी साथी कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी स्पीड से आकर के बताओ कि भैया हम बहुत अच्छे हैं और एकदम बहुत शानदार लाजवाब जबरदस्त बेहतरीन मेहनत के साथ आगे बढ़ रहे हैं और एकदम गजब की मेहनत हम कर रहे हैं मेरे भाई। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, चलो। हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी प्यारे भाई बहनों का। हेमंत सिंह राजपूत, दुर्गेश कुमारी, निकेश कुमार, आशीष वर्मा, अमित कुमार जी यहाँ पर हैं और नारायण वर्मा जी यहाँ पर हैं। नारायण बर्मैन भी यहाँ पर हैं, अरुण साहू जी यहाँ पर हैं। स्वागत है आप सभी प्यारे भाई बहनों का। मेरे भाई जिस जुनून के साथ आप तैयारी कर रहे हैं वो जुनून प्यारे दोस्त लास्ट तक रहना चाहिए। वो जुनून आपका लास्ट तक रहना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। वो जुनून आपका लास्ट तक रहना चाहिए, ये बात ध्यान रखना मेरे भाई। ये नहीं होना चाहिए कि मेरे भाई कि बस सिर्फ फॉर्मेलिटीज आप कर रहे हैं, तो फॉर्मेलिटीज आपकी नहीं चलनी चाहिए बिल्कुल भी, किसी भी कीमत पर। चलिएगा। हाँ जी, कल मैंने आपको एक लास्ट क्वेश्चन दिया था और वो क्वेश्चन मेरे भाई आप सभी के सामने है। आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे और बताएंगे मुझे आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल करके आएगा। सभी साथी एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। सुरेश पूर्व दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा है, वह 45 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है और फिर 270 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुख मेरे भाई या फिर उसका मुंह किस दिशा की ओर है, ये आप सभी साथी बताएंगे मेरे भाई। वो पूर्व डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में। 45 डिग्री मेरे भाई 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और फिर 270 डिग्री एंटी 270 डिग्री मेरे भाई यहां पर क्लॉकवाइज। आपको बताना है कि अब उस व्यक्ति का मुख किस डायरेक्शन में है, ये मेरे भाई आपको फाइंड आउट करना है। तो आप किस प्रकार से करेंगे, आप सभी साथी ध्यान से देखना। 45 इसमें से माइनस करेंगे तो आप सभी साथी बोलेंगे कि 225 डिग्री मेरे भाई कितना आ जाएगा, 225 डिग्री आपका क्लॉकवाइज निकल करके आया। कितना आया मेरे भाई, 225 डिग्री आपका क्लॉकवाइज निकल करके आया। अब आप सभी साथी इस बात को समझना, उसका फेस किस डायरेक्शन में था। आप बोलेंगे भैया पूर्व डायरेक्शन में उस व्यक्ति का फेस है, पूर्व डायरेक्शन में उस व्यक्ति का फेस है। आपको क्लॉकवाइज मेरे भाई 225 डिग्री जाना है। एक, अब बोलेंगे भैया देखो यहां पर ध्यान से देखना, 1 2 3 4, ये तो मेरे भाई 180 हो गया। 180 में अगर आप 45 प्लस करेंगे तो आप सभी साथी बोलकर चलेंगे कि मेरे भाई 180 में अगर आप कितना प्लस करते हैं मेरे भाई, 180 में अगर आप 45 प्लस करते हैं, 180 में 45 प्लस करेंगे तो आप सभी साथी देखो ध्यान से, फिर से देखो, ये 180 आ जाएगा और यहां पर 180 के बाद अगर आप इसमें 45 प्लस करेंगे तो ये डायरेक्शन है आपकी। अब ये मेरे भाई कौन सी डायरेक्शन है, आप सभी साथी जवाब देंगे कि मेरे भाई कि ये जो डायरेक्शन निकल करके आएगी ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन निकल करके आ चुकी है। यानी कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल करके आया, आप सभी साथी जवाब देंगे कि भैया नॉर्थ वेस्ट। आप सभी के प्रश्न का एकदम सटीक जवाब निकल कर आ चुका है। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आप सभी के प्रश्न का एकदम सटीक जवाब है। सभी साथी एक बार दिल भेजकर बताओ मुझे कि जितने भी क्लास आपकी कराई जा रही हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताए जा रहे हैं, सब कुछ ओके है। अब आ जाइए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर और एक बार सभी साथी बताएंगे मुझे आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। बताओ भाई। हैंड राइटिंग नोट्स और बोर्ड पीडीएफ मेरे भाई आपको अपनी, अब जब आप अपनी क्लास देखते हैं बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में तो वहां साइड में मिलता है, लेकिन मैं हमेशा अब आपसे कहूंगा
मेरे भाई किसी भी कीमत पर बैकलॉग ना हो जाए, क्योंकि हमारे पास में इतना ज्यादा समय नहीं है कि अगर क्लास छोड़ दी हमने और क्लास कवर नहीं हुई तो मेरे भाई फिर चीजें बहुत पीछे हो जाएंगी, क्योंकि हर दिन आपकी क्लासों का वर्डन आपके ऊपर आता रहेगा, हर दिन। रोहन का मुख मेरे भाई पश्चिम की ओर है। आप सभी साथी देखेंगे कि रोहन का मुख मेरे भाई किस डायरेक्शन में है, पश्चिम दिशा की तरफ। 45 डिग्री मेरे भाई एंटी क्लॉकवाइज और 180 डिग्री मेरे भाई अपने दाईं ओर मुड़ता है। 180 डिग्री दाईं ओर मुड़ने का मतलब आप जानते ही हैं मेरे भाई क्लॉकवाइज। अब आप सभी साथी ध्यान से देखें कि भैया 45 डिग्री अगर मैं यहां से कैंसिल करूंगा तो मेरे भाई मेरे दोस्त आप बोलेंगे 135 डिग्री क्लॉकवाइज आया, लेकिन आपका फेस तो पश्चिम डायरेक्शन की तरफ है। आपका फेस तो पश्चिम डायरेक्शन की तरफ है, तो पश्चिम का आप क्या करेंगे मेरे भाई, 135 डिग्री क्लॉकवाइज करेंगे। पश्चिम का 135 डिग्री मेरे भाई क्लॉकवाइज करेंगे आप, तो इस डायरेक्शन पर आ जाएंगे। और ये डायरेक्शन मेरे भाई कौन सी डायरेक्शन है? आप सभी साथी जवाब देंगे कि मेरे भाई के नॉर्थ ईस्ट आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा आप सभी के प्रश्न का सटीक जवाब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। मेरे भाई सैल्यूट करता हूं मैं आपकी इस मेहनत को, सैल्यूट करता हूं मैं आपके इस जज्बात को। एक भाई बोल रहा है सर कोई और शॉर्ट ट्रिक से समझाइए। मेरे दोस्त इससे ज्यादा इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक ही नहीं होती है। इससे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक सिर्फ हो सकती है कि आप इसे मन मन में काउंट कर सकते हो और आप अपने माइंड में ही मेरे भाई इसको कैंसिल कर सकते हो, तो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन का राइट आंसर निकल करके आ जाएगा डायरेक्ट। अब इस क्वेश्चन का जवाब मुझे आपसे चाहिए। अब आप सभी साथी ध्यान से देखना और बताना। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा। मैं लिख देता हूं यहां पर कि अंतिम दिशा देकर के प्रारंभिक दिशा पूछी जाए तो आप किस प्रकार से करेंगे मेरे भाई? आप सभी साथी ध्यान से देखें। हम नहीं जानते कि हमारा एक व्यक्ति है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, हम इस बात को बिल्कुल नहीं जानते। सर मॉक टेस्ट में रीजनिंग में आउट ऑफ आउट आते हैं मेरे भाई, अगली बार थोड़ा सा टफ बनवाऊंगा कि जिससे कि आपकी आत्मा परमात्मा हाले। मुझे मेरे भाई ये नहीं सोचना कि मेरा भाई या मेरी बहन सिर्फ एक ही एग्जाम देंगे। मेरे मन में ये है कि अगर आप दुनिया के किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो रीजनिंग में स्कोर आपका आउट ऑफ आउट ही होना चाहिए, उसमें कोई भी कंप्रोमाइज हम नहीं करेंगे, ना तो आप करेंगे और ना ही करूंगा मैं। प्यारे दोस्त मुझे उस मंजिल तक पहुंचाना है जिसका बेसब्री से इंतजार आप कर रहे हैं। एक व्यक्ति किसी डायरेक्शन में जा रहा है, 90 डिग्री मेरे भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, और फिर से मेरे भाई 180 डिग्री मेरे दोस्त क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया। और अब फिलहाल में वह व्यक्ति मेरे भाई पश्चिम दिशा की तरफ चल रहा है। अब फिलहाल में वह व्यक्ति पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है, तो आपको बताना है कि बताइए उस व्यक्ति ने किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था। देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक, उस व्यक्ति ने किस दिशा में चलना स्टार्ट किया था, यह हमें फाइंड आउट करना है। मेरे भाई एक बात समझना कि आपको प्रेजेंट डायरेक्शन दे रखी है, यानी कि लास्ट की डायरेक्शन देकर के आपको स्टार्टिंग की डायरेक्शन पूछी जा रही है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मेरे दोस्त बताया था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मेरे भाई आपके सामने होगा, आपने डायरेक्शन वाला पढ़ा था। डायरेक्शन में क्या पढ़ा था कि जब अंतिम दिशा देकर के स्टार्टिंग की दिशा पूछेगा, स्टार्टिंग की डायरेक्शन मेरे भाई पूछेगा अंतिम दिशा देकर के, तो मैंने कल आपको बताया था कि मेरे भाई लेफ्ट को हम राइट में कन्वर्ट करेंगे और राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। इसी प्रकार से आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे कि जो आपकी डायरेक्शन आपको दे रखी है, वेस्ट डायरेक्शन आपके पास में है,
तो आप क्या करेंगे मेरे भाई, ये आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉकवाइज में दिया है। अगर मेरे भाई क्लॉकवाइज होगा तो आप उसे चेंज कर दोगे एंटी क्लॉकवाइज में, और अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसे आप चेंज कर दोगे मेरे भाई क्लॉकवाइज में। ये काम करना है, बाकी सभी रूल पहले जैसे हैं। 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से 180 डिग्री मेरे भाई क्लॉकवाइज कैंसिल हो जाएगा। ये आपका मेरे दोस्त क्या बचा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज बचा है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि आप सभी साथी बोलेंगे कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज निकल करके आया। क्या बोलेंगे आप, 90 डिग्री मेरे भाई एंटी क्लॉकवाइज निकल करके आया। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पा रहे हैं? तो जल्दी से एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे और बताएंगे कि भैया ऑल ओके है। सभी साथी बताएंगे कि भैया ऑल ओके है। अब देखना, आपका फेस कौन सी डायरेक्शन में था, पश्चिम की तरफ। पश्चिम का 90 डिग्री आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है। मेरे भाई एक बात और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे साथी ये बोल रहे हैं सर हमारे मैसेज का रेस्पॉन्स दे दीजिए, हमारे कमेंट का रेस्पॉन्स दे दीजिए। मेरे भाई वो संभव नहीं है, क्योंकि बहुत तेजी से कमेंट चल रहे होते हैं, बहुत तेजी से, तो उनको पढ़ पाना संभव नहीं है। हां, अगर आपका जेन्युइन क्वेश्चन है तो मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, आप सभी साथी बोलेंगे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो इस डायरेक्शन पर आ जाएंगे। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर के आ जाएगा, दक्षिण। तो उस व्यक्ति ने मेरे भाई कौन सी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था? आप सभी साथी बताएंगे कि भैया दक्षिण डायरेक्शन में उस व्यक्ति ने चलना स्टार्ट किया था। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ हाँ या ना। ये क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताओ आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। रोहित पश्चिम की ओर चला और दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ गया। वह फिर से 180 डिग्री मुड़ा और 270 डिग्री फिर वामावर्त मुड़ा है। रोहित का मुख अंत में किस दिशा में है? मेरे भाई इसमें तो डायरेक्शन दे रखी है, ये पश्चिम दिशा। आप बोलेंगे 45 डिग्री क्लॉक, यहां पर 45 डिग्री क्या दे रखा है, क्लॉकवाइज, और 180 डिग्री मेरे भाई आपके पास में क्या है, क्लॉकवाइज, और 270 डिग्री आपका क्या दे रखा है मेरे भाई, एंटी क्लॉकवाइज है। 270 डिग्री मेरे भाई आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे और बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि आप इसे किस प्रकार से करने वाले हैं। मेरे भाई मेरे दोस्त इस बात को समझना कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे भाई 225 डिग्री आपका क्लॉकवाइज है। आप क्या करेंगे, 225 डिग्री क्लॉकवाइज से 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल, यानी कि 45 डिग्री आपका एंटी क्लॉकवाइज बचेगा। आप इस बात को जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो कि भैया काट पीट करने के बाद, कटपीट करने के बाद में, या फिर जब हम घटाएंगे घटाने के बाद में कौन सी डायरेक्शन निकल करके आएगी। वो डायरेक्शन होगी मेरे भाई, कौन सी डायरेक्शन होगी, जो इसमें बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज है। बड़ी संख्या मेरे भाई कौन सी है, आप सभी साथी बोलेंगे भैया एंटी क्लॉकवाइज है। तो देखो मेरे भाई ध्यान से, आप किस प्रकार से करने वाले हैं, आप सभी साथी ध्यान से देखें कि व्यक्ति मेरे भाई पश्चिम दिशा की तरफ है, वेस्ट में है। तो आपको क्या करना है, 45 डिग्री मेरे भाई एंटी क्लॉकवाइज। तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो आप इस डायरेक्शन पर आएंगे, और ये डायरेक्शन मेरे भाई कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट, जिसे आप सभी साथी बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी निकल कर आ चुका है। डी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। आ जाओ भैया इस क्वेश्चन पर, और आप सभी साथी जवाब दो। देखो जो मैं क्वेश्चन बता रहा था ना, इस पर आधारित आपका ये क्वेश्चन है। जल्दी से एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे और बताएंगे आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। मेरे भाई डेली क्लास 8 बजे होगी, याद रखना कभी भी किसी भी क्लास में बंक नहीं मारना है। बेहतरीन तरीके से आपको चलना है, शानदार तरीके से आपको चलना है।
तो जल्दी से एक बार सभी साथी बताएंगे आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे दोस्त क्या निकल करके आएगा, बताओ। सभी दोस्त बताएंगे एक बार मुझे आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। इसमें मेरे भाई आप सभी साथी देखो, इसमें चेंज नहीं करेंगे भाई, इसमें चेंज नहीं करना था दोस्त, क्योंकि इसमें तो डायरेक्शन दे रखी है, लास्ट में पूछ रहा था, इसमें चेंज नहीं करना। चेंज करना है इसमें जो क्वेश्चन यहां पर है कि स्टार्टिंग में आपको डायरेक्शन देकर के नहीं चलेगा। और आप सभी दोस्त इस बात को समझना कि स्टार्टिंग में जब डायरेक्शन देकर के नहीं चलेगा और लास्ट में डायरेक्शन पूछेगा, तब आपको बताना है। मेरे भाई सबसे पहले आप सभी को सिर्फ अपनी ही कमेंट दिखेगी, अपना ही कमेंट दिखेगा, किसी और का कमेंट आपको नहीं दिखेगा। दूसरी बात, बहुत सारे साथी बोले सर थोड़ा सा स्पीड से कराओ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपका सिलेबस बिल्कुल संपूर्ण तरीके से, लाजवाब तरीके से, कि आप भी एग्जाम में बैठ करके और मॉक टेस्ट में जब आप मॉक टेस्ट देंगे ये कहेंगे कि भैया हमने रीजनिंग कुलदीप भैया से पढ़ी है, कुलदीप भैया से। ये प्यारे दोस्त आपके दिल से आवाज निकलेगी, ये आपके भाई का आपसे वादा है। जैनब शुरू में किसी दिशा की ओर अभिमुख होकर के खड़ी है। मेरे भाई किसी दिशा में, यानी कि दिशा हमें नहीं पता कौन सी दिशा में खड़ी है। फिर 90 डिग्री मेरे भाई दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है। आप सभी साथी बोलेंगे मेरे भाई कि 90 डिग्री आप कौन सी दिशा में, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज। उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। फिर 135 डिग्री मेरे भाई कौन सी डायरेक्शन है, 135 डिग्री फिर से एंटी क्लॉकवाइज। और अंत में मेरे भाई कितना चलती है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब फिलहाल में वो कौन सी दिशा में है मेरे भाई, उत्तर पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है। यानी कि उत्तर पूरब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसे मेरे भाई, आप बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। नाउ सी इज फेसिंग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नाउ सी इज फेसिंग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। प्यारे दोस्त इस बात को समझना, प्यारे दोस्त इस बात को समझना, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, यानी कि आगे की दिशा देकर के पीछे की दिशा आपसे पूछेगा कि बताइए स्टार्टिंग में वह व्यक्ति किस दिशा में चला था, तब आप कैसे जवाब देंगे, ये आप सभी साथी ध्यान से देखें। हाँ जी, अब आप इस बात को समझना कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 180 डिग्री क्लॉकवाइज है मेरे भाई और 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप बोलेंगे ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 90 डिग्री क्लॉकवाइज से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल करेंगे तो आप सभी साथी बोलेंगे भैया 45 डिग्री यहां एंटी क्लॉकवाइज बचा। क्या आप सभी दोस्त बता सकते हैं मुझे कि 45 डिग्री आपका एंटी क्लॉकवाइज बचा है? अब आप बोलेंगे भैया अब हमसे तो उल्टा पूछा है, अगर दोस्त यहां एंटी क्लॉकवाइज बचता है तो आप क्लॉकवाइज में कन्वर्ट करोगे इसे, अगर यहां क्लॉकवाइज बचता है तो मेरे भाई इसे आप एंटी क्लॉकवाइज में कन्वर्ट करेंगे, ये आप बात ध्यान रखेंगे। फिर से देखो एक बार कि अगर यहां एंटी क्लॉकवाइज है तो आप क्लॉकवाइज में कन्वर्ट करेंगे, अगर यहां क्लॉकवाइज है तो दोस्त आप एंटी क्लॉकवाइज में कन्वर्ट करेंगे, ये बात मेरे दोस्त ध्यान रखना। अब इसके बाद में आप देखो तो आप बोलेंगे 45 डिग्री क्या होगा, क्लॉकवाइज। किसका क्लॉकवाइज, आप बोलेंगे भैया उत्तर पूरब का। उत्तर पूरब का क्लॉकवाइज करेंगे तो ये मेरे भाई कौन सी डायरेक्शन निकल करके आ जाएगी, ईस्ट। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल कर आ चुका है। क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं? जल्दी से एक बार बताएंगे मुझे और बोलेंगे कि जी भैया बिल्कुल ओके है और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। सभी साथी एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे और बोलेंगे भैया किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है और एकदम ओके है। अब मेरे भाई अब आप सभी साथी बताओ मुझे एक बार, अब मैं थोड़ी देर आपसे 1 मिनट का समय मैं आपसे लूंगा और आप मुझे बताइए कि यहां तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, क्या अलग लेवल का सुकून आपको मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा?
अलग लेवल का सुकून आपको मिल रहा है या फिर मेरे दोस्त नहीं मिल रहा? और मिल रहा है तो मेरे भाई एक बार सभी साथी दिल भेजकर बता दो कि जी भैया बिल्कुल मिल रहा है, ओके मिल रहा है, गजब तरीके से मिल रहा है। बस एंटी क्लॉकवाइज बचेगा ना, ये 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से 180 डिग्री क्लॉकवाइज कैंसिल। शायद कल वाली क्लास आपने नहीं देखी है, तो और आप देखेंगे 90 135 में से 90 अगर आप माइनस करेंगे तो मेरे भाई 45 डिग्री आपका एंटी क्लॉकवाइज निकल करके आ चुका है। बताओ। लव यू भाई, बहुत सारा लव यू आप सभी के लिए, बहुत सारा लव यू। बात क्लियर है मेरे भाई? आगे की तरफ चलें। अब आप देखेंगे मेरे भाई, हेडिंग डालेंगे। आप बहुत परेशान होते थे इस क्वेश्चन पर, परछाई पर आधारित प्रश्न, यानी कि शैडो। परछाई पर आधारित प्रश्न अगर आप देखेंगे तो मेरे भाई आप सभी साथी ध्यान से समझना और थोड़ा सा प्रयास करना कि मैं जो आपको समझाने का प्रयास करूंगा वो सारी पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होंगे, सारे पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। मेरे भाई अब थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर के लिए पेंट वो थोड़ी देर के लिए मेरे भाई यहां पर आप यहां पर देखेंगे। हाँ, इसको हटा दो ना पेंट को। हाँ, थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी देर के लिए आप सभी साथी यहां पर रुकेंगे। सबसे पहले तो आप सभी साथी ये देखो कि मेरे भाई कि ये कौन सी डायरेक्शन है। आप बोलेंगे पश्चिम दिशा की तरफ, ये पश्चिम है। पश्चिम को क्या बोलेंगे आप सभी साथी? वेस्ट डायरेक्शन। हाँ, ठीक है, ओके। तो मेरे भाई आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे और बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, बहुत लाजवाब तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अब देखो ये यहां पर सूर्य है, आपका सूर्य मेरे भाई सुबह सुबह किस डायरेक्शन से निकलेगा? आपका सूर्य सुबह सुबह मेरे भाई किस डायरेक्शन से निकलेगा? क्या आप सभी साथी मुझे बताएंगे सुबह सुबह आपका सूर्य किस डायरेक्शन से निकलेगा? आप बोलेंगे भैया सुबह सुबह हमारा सूर्य ईस्ट डायरेक्शन से निकलता है, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन से। सुबह सूर्य उगने की जो दिशा होगी मेरे भाई, वो कौन सी दिशा होगी? आपकी ईस्ट डायरेक्शन होगी। ये मेरे भाई सनराइज की अगर मैं बात करता हूं तो आप सभी साथी ध्यान से देखें कि अगर मैं आपसे बोलूंगा कि मेरे भाई ये पूर्व डायरेक्शन है और पूर्व डायरेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो आप सभी साथी बोलेंगे भैया ये सनराइज है, सुबह की बात है। ये क्या है मेरे भाई? सनराइज है, यानी कि सुबह की बात है। और सुबह सुबह आप सभी साथी इस बात को समझ सकते हैं कि सुबह सुबह सूर्य हमारा पूर्व डायरेक्शन से निकलेगा, पूर्व डायरेक्शन से। शाम के समय मेरे भाई हमारा सूर्य किस डायरेक्शन में होगा? शाम के समय शाम के समय मेरे भाई आप सभी साथी बोलेंगे भैया जो हमारा सनसेट होगा। सनसेट का मतलब आप समझते हैं, सूर्य का छिपना। सूर्य का छिपना किस डायरेक्शन में होता है? ये तो हम मेरे भाई आप सभी साथी बोलेंगे भैया ये तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आए हैं। मैं अगर आपसे बोलूं मेरे दोस्त, आप सभी साथी ध्यान से देखना कि अगर मैं सुबह सुबह की बात करूंगा तो सुबह सुबह हमारा सूर्य किस डायरेक्शन से निकलेगा? आप सभी साथी बोलेंगे कि भैया सनराइज होगा, ईस्ट डायरेक्शन से निकलेगा। शाम के समय कौन सी डायरेक्शन में जाकर छिपेगा? आप बोलेंगे वेस्ट डायरेक्शन में। बस इतनी बात आपको समझनी थी। अब थोड़ी देर के लिए पेन बंद करेंगे। यहां मेरे भाई दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं मेरे भाई, आप सभी साथी ध्यान से देखना। ये दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ देखकर बात कर रहे हैं। आप बोलेंगे भैया एक का नाम मेरे दोस्त मुन्ना है और एक दूसरे का नाम मेरे भाई मुन्नी है। मुन्ना देख रहा है मुन्नी की तरफ और मुन्नी देख रही है मेरे भाई मुन्ना की तरफ। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पा रहे हैं? ध्यान से देखना कि मुन्ना का फेस मेरे भाई मुन्नी की तरफ, मुन्नी का फेस मुन्ना की तरफ। सपोज करो मैं मुन्ना हूं और मेरे सामने खड़ी है मुन्नी और मैं मुन्नी को देख रहा हूं, ओहो मुन्नी, मुन्नी देख रही है ओहो मुन्ना। तो मेरे भाई यहां पॉइंट ये है मेरे दोस्त, यहां बात समझने की ये है कि जब मुन्ना और मुन्नी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं तो मेरे भाई मुन्नी का फेस इस तरफ है, तो ये डायरेक्शन मेरे भाई कौन सी डायरेक्शन है? ये इस मुन्नी का फ्रंट होगा और ये मुन्नी की, जैसे कि मैं मुन्नी हूं तो देखो मैं मुन्नी हूं और मेरे सामने मेरे भाई कौन सी डायरेक्शन होगी? आप बोलेंगे फ्रंट साइड। तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया मेरे, जैसे मैं मुन्नी हूं और मेरे सामने कौन सी डायरेक्शन है, यानी कि मेरा ये फ्रंट ये है और मेरे 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 भाई पीछे मेरी बैक डायरेक्शन है। तो आप बोलेंगे भैया ये मेरी बैक डायरेक्शन है और ये फ्रंट है। अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं मुन्ना हूं भाई, मुन्ना,
ओ भाई मुन्ना डॉन है, भाई मुन्ना डॉन। अब ये मुन्ना खड़ा है, मुन्ना के अगर मैं आपसे देखूं कि मुन्ना के सामने वाली दिशा मेरे भाई मुन्ना की फ्रंट साइड होगी, मुन्ना की बैक डायरेक्शन मेरे भाई मुन्ना की बैक डायरेक्शन ही है। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पा रहे हैं? जल्दी से एक बार सभी साथी जवाब देंगे और बोलेंगे कि जी भैया ऑल ओके है। भाई मुन्नी के सामने ये, मुन्ना का सामना ये है। अब हमें बात जो समझनी है उस बात पर आप गौर देना और समझने का प्रयास करना। तो मेरे भाई देखो, अगर मेरे थोड़े से एक्टिंग करने से या थोड़े से मेरे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने से अगर आपके चेहरे पर मुस्कान आती है ना, तो आपका भाई हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कान रखेगा। तो आप सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे मेरे भाई कि अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया सुबह सुबह की बात है, सुबह सुबह सूर्य मेरे भाई निकलेगा और धूप मेरे भाई इस डायरेक्शन से जाएगी। अब ये बताओ कि यहां पर देखो, ये तो खड़ी है मुन्नी मेरे सामने और मैं हूं मुन्ना। अब ये मेरे सामने खड़ी है और धूप मेरे भाई सुबह सुबह इधर से आ रही है, इस डायरेक्शन से आगे से। तो धूप इस साइड से आएगी, तो जो परछाई होगी, परछाई मुन्नी के सामने जाएगी। बोलो हाँ या ना? परछाई मुन्नी के सामने जाएगी और आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया कि जो मुन्ना खड़ा है, मुन्ना के पीछे जाएगी परछाई। अगर मेरी तरफ से धूप आ रही है मेरे सामने से, तो मेरी परछाई मेरे बैक डायरेक्शन में बनेगी, पीछे की तरफ। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? जल्दी से बताइए मेरे भाई। सभी के मैसेज मेरे पास आ रहे हैं और अगर आपका जेन्युइन क्वेश्चंस होता है तो आप एक बोल रहे हैं, मतलब कि काजल कुमारी मुन्नी बहुत क्यूट है। अच्छा, ओहो। चलिए, तो मेरे भाई आप सभी साथी ध्यान से देखना कि इधर से धूप जा रही है, तो आप बोलेंगे भैया जब धूप इस डायरेक्शन से जा रही है तो यहां खड़ी है मेरे भाई मुन्नी, तो मुन्नी के तो परछाई कहां पर जाएगी? फ्रंट पर। और ये खड़ा है मेरे भाई मुन्ना, और मुन्ना के परछाई कहां पर जाएगी मेरे भाई? बैक डायरेक्शन पर। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए? ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? मेरे भाई परछाई की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं आपसे बोलूं सुबह की बात थी, तो मुन्नी की परछाई मेरे भाई मुन्नी के सामने और मुन्ना की परछाई मुन्ना के पीछे। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ मुन्नी का फेस किस तरफ है? मुन्नी का फेस पश्चिम की तरफ, मुन्ना का फेस पूर्व डायरेक्शन की तरफ। दूसरी बात, अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई शाम का समय है, और शाम के समय आप किस प्रकार से चलेंगे वो आप सभी साथी ध्यान से देखें कि शाम का समय मेरे भाई इस डायरेक्शन में है। शाम का समय यहां देखो आप, शाम का समय यहां है। अब धूप प्यारे दोस्त इस डायरेक्शन में है, धूप इस डायरेक्शन में है, तो आप सभी साथी बोलेंगे जब धूप इस डायरेक्शन से जाएगी और मैं मुन्ना हूं और ये हमारी मुन्नी खड़ी है, तो धूप मेरे पीछे से आएगी तो परछाई मेरे सामने जाएगी। धूप पीछे से आएगी तो परछाई मेरे दोस्त मेरे सामने जाएगी और मुन्नी के मेरे भाई पीछे जाएगी। बताओ, मुन्नी के पीछे परछाई जाएगी, क्योंकि मुन्नी के मेरे भाई थोबड़े पर, थोबड़े का मतलब होता है फेस पर, मुन्नी के फेस पर क्या जा रही है? आप बोलेंगे भैया मुन्नी के सामने से परछाई जा रही है। क्या आप सभी प्यारे दोस्त इस बात को समझ पा रहे हैं? जल्दी से बताएंगे एक बार मुझे और बोलेंगे भैया ऑल ओके है और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। तो आप बोलेंगे भैया ओके। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे भाई यहां पर आप खड़े हैं, परछाई आपकी यहां से जाएगी, तो आप बोलेंगे मुन्ना के तो मेरे भाई फ्रंट पर जाएगी परछाई और मुन्नी के बैक डायरेक्शन पर जाएगी। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? तो एक बार दिल भेजकर बताओ कि मेरे भाई ये परछाई है, ये शैडो है। तो इस शैडो को आप सभी साथी समझ पाए हैं? तो एक बार बता दीजिए कि भैया ऑल ओके है। मैं आपसे बोलूं कि भैया सुबह सुबह दो व्यक्ति खड़े हैं, एक मेरे भाई चंपा खड़ी है और एक खड़ी है बंपा। चंपा और बंपा एक दूसरे की तरफ देख रही हैं। मैं आपसे बोलूं कि भैया सुबह सुबह की बात है, तो चंपा की परछाई चंपा के सामने पड़ती है। चंपा की जो परछाई है, चंपा की परछाई चंपा के सामने पड़ती है, तो इसका मतलब चंपा यहां है। तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया चंपा यहां है और परछाई सुबह सुबह कहां जाएगी, क्योंकि सुबह की बात है, तो धूप इस डायरेक्शन से आएगी, तो यहां खड़ी है चंपा, तो चंपा के सामने ही तो जाएगी परछाई, तो इसका मतलब चंपा यहां है। तो चंपा का फेस किस डायरेक्शन में होगा? पश्चिम में। बंपा का फेस किस डायरेक्शन में होगा? पूरब में। एक भाई बोला है हिंदी में लिख दो सर। अभी समझ में आ जाएगा और आप परेशान बिल्कुल भी ना हो ज्यादा, ठीक है? आप पेशेंस रखिए और जितना पेशेंस आप रखेंगे चीजें उतनी बेहतर होंगी। जितना पेशेंस आप रखेंगे, जितनी जल्दबाजी करेंगे उतनी ही चीजें मेरे दोस्त छोड़ दोगे आप। एक चीज और समझना, मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताता हूं। अगर परछाई किसी व्यक्ति के आगे जाती है या फिर परछाई मेरे भाई किसी व्यक्ति के पीछे जाती है, परछाई किसी व्यक्ति के मेरे भाई फ्रंट पर जाती है, या परछाई मेरे भाई किसी भी डायरेक्शन के बैक यानी कि पीछे जाती है, आगे या पीछे, तो मेरे भाई उन व्यक्तियों का फेस याद रखना। देखो परछाई आगे जाए या पीछे जाए,
तो उन व्यक्तियों का फेस या तो ईस्ट में होगा या फिर मेरे भाई वेस्ट में होगा, ये याद रखना। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पा रहे हैं? तो आप बोलेंगे भैया हमारा आंसर क्या आएगा, या तो पूर्व डायरेक्शन आएगा, पूर्व बोलेंगे तो या तो मेरे भाई ईस्ट होगा, या फिर मेरे भाई आप सभी साथी बोलेंगे पश्चिम, जिसे आप सभी दोस्त बोलकर चलेंगे मेरे भाई क्या होगा, वेस्ट होगा। तो आपके प्रश्न का राइट आंसर ये दोनों निकल करके आएंगे। आपके क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे भाई ये दोनों निकल करके आएंगे। कि आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? तो जल्दी से बताओ, एक बार थम्स अप करके बताओ ऑल ओके है। मैं अब आपके सामने दोस्त एक क्वेश्चन लेकर के आता हूं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं इस बात को कि मेरे भाई अगर धूप पूर्व डायरेक्शन से निकलती है, या फिर क्वेश्चन बोलता है कि सुबह का समय है, तो सुबह के समय मेरे भाई जो आपकी पूर्व डायरेक्शन होगी, यानी जो ईस्ट होगा मेरे भाई, वो किस डायरेक्शन में होगा? देखो आप ध्यान से समझना। सुबह के समय हमारी हमारी जो सूर्य है, वो सूर्य मेरे भाई किस डायरेक्शन में होगा? पूर्व की तरफ। क्या आप सूर्य को मेरे भाई छिपने से रोक सकते हो? आप बताइए कि सुबह सुबह की बात है और सूर्य को क्या आप छिपने से रोक सकते हो? आप सभी साथी बोलेंगे कि जी नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। तो प्यारे दोस्त, आप सभी साथी देखें कि ये मुन्नी है। तो मेरे भाई कोई भी है, आप मुन्नी है या आप खुद खड़े हो जाओ। जब धूप इधर से आएगी तो परछाई आपके सामने जाएगी, और जो व्यक्ति यहां खड़ा होगा उसके परछाई पीछे जाएगी। जब धूप इस साइड से जाएगी तो परछाई इस व्यक्ति के इसके सामने और इसके पीछे जाएगी। बस इतना समझना था। सर आप इतने क्यूट कैसे हो और कौन सी क्रीम लगाते हो? वाह, नहाने का टाइम मिल जाए उतना ही बहुत है। क्यों भाई? हाँ जी। हाँ जी, जल्दी से बताओ एक बार स्पीड से कि भैया ऑल ओके है और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हमें बिल्कुल भी नहीं है। चले भैया, आगे का क्वेश्चन आपके सामने है और आप सभी साथी जवाब देंगे मुझे और बताएंगे आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। बताओ भाई। क्वेश्चन का जवाब दो। कब आंसर आएगा? क्वेश्चन है मेरे भाई, एक सुबह राहुल सूर्योदय के समय टहल रहा था। यदि उसने देखा कि उसकी परछाई ठीक उसके पीछे की ओर बन रही है, तो उसका मुख किस दिशा में है, यह आपको बताना है। मेरे भाई इस बात को समझो। एक सुबह मेरे भाई सूर्य क्या कर रहा है? एक सुबह आप बोलेंगे सूर्य हमारा किस डायरेक्शन में होगा? आप बोलेंगे पूर्व में। बस इतना देख लो कि सूर्य सुबह के समय पूर्व डायरेक्शन में है। जो व्यक्ति मेरे भाई यहां खड़ा है, उसके परछाई मेरे भाई सामने होगी। जो व्यक्ति यहां खड़ा है उसके परछाई उसके पीछे होगी। ये मेरे भाई फ्रंट साइड है और ये B4 बैक साइड है। अब इस बात को समझना, आप क्वेश्चन में अब क्या बोला है। सूर्योदय के समय टहल रहा है, उसने देखा कि उसकी परछाई मेरे भाई ठीक उसके पीछे है। तो मेरे भाई इसका मतलब राहुल सूर्योदय के समय टहल रहा है, तो इसका मतलब राहुल इस जगह पर है, क्योंकि जो व्यक्ति यहां पर है ऐसे टहल रहा है और ऐसे करके। ओहो। तो आगे से देखेंगे, देखो ऐसे वो बोलते हैं ना, जैसे डंडा रखते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। सुबह सुबह देखा होगा, चच्चा दौड़ते हैं हमारे, कहीं मिलते हैं रोड पे। ओहो, मतलब पूरी पीटी सुबह सुबह ही कर दे, पूरी पीटी। अब आप बोलेंगे भैया अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मेरी परछाई मेरे पीछे जा रही है, तो इसका मतलब आप सभी साथी बोलेंगे कि सुबह की बात है, तो सूर्य मेरे भाई पूर्व डायरेक्शन में है और मैं यहां खड़ा हूं, मुझे राहुल मान लीजिए, और मेरी परछाई प्यारे दोस्त मेरे पीछे जा रही है। तो मेरे प्यारे वीर, आप सभी साथी ध्यान से देखना कि इस व्यक्ति का फेस किस डायरेक्शन में है। राहुल का फेस पूर्व डायरेक्शन में। तो आपको बताना क्या है कि बताइए कि राहुल का फेस मेरे भाई कौन सी डायरेक्शन में है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई आप सभी के प्रश्न का एकदम सटीक जवाब निकल कर आ चुका है। ईस्ट आपके प्रश्न का राइट आंसर है। आ जाइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर क्या आएगा और किस तरीके से आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। एक बार स्पीड से बताओ।
हाँ जी बताइए मेरे भाई। देखो अब आपको क्या करना है, एक शाम, अब क्वेश्चन मत पढ़ना, रुक जाना मेरे भाई। एक शाम, बस ये देख लो, सूर्यास्त के ठीक पहले अंजलि, एक शाम सूर्यास्त से ठीक पहले अंजलि और प्रियांशु एक दूसरे के सामने खड़े होकर के बात कर रहे थे। मेरे भाई अब आप सभी दोस्त ध्यान से देखना, भाई एक शाम बोला है, सूर्यास्त से ठीक पहले मतलब सूर्यास्त होने ही वाला है, उससे ठीक पहले यहां शाम का समय है। तो आप बोलेंगे भैया शाम के समय हमारा जो सूर्य होगा वो पश्चिम डायरेक्शन में होगा, और जो व्यक्ति यहां खड़ा है उसके परछाई मेरे भाई आगे जाएगी, और जो व्यक्ति यहां खड़ा है उसके परछाई पीछे जाएगी। अब जिसके ये बात समझ में नहीं आई हो, मुर्गा बन जाओ। एक व्यक्ति यहां खड़ा है, पर धूप इस साइड से जा रही है, तो मेरे भाई इस व्यक्ति की परछाई इसके सामने, और जो यहां खड़ा है इसके सामने, इसकी परछाई इसके पीछे। अब मेरे भाई आप सभी साथी ध्यान से देखना, इसने बोला है यदि अंजलि की परछाई उसके ठीक आगे थी, तो इसका मतलब अंजलि यहां है। इसका मतलब मेरे भाई अंजलि यहां है, अंजलि की परछाई बिल्कुल इसके आगे है, और अंजलि के सामने कौन है मेरे भाई, प्रियांशु। अंजलि के सामने कौन है दोस्त, आप सभी साथी बोलेंगे अंजलि के सामने प्रियांशु है। आपको बताना है अंजलि का मुख मेरे भाई किस दिशा में था, अंजलि का मुख प्यारे दोस्त किस दिशा में था। जल्दी से जवाब दो, अंजलि का मुख किस दिशा में था। आपके क्वेश्चन का राइट आंसर निकल करके आ जाएगा मेरे भाई पूर्व डायरेक्शन में, यानी कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। आप सभी साथी मुस्कुरा कर जवाब दे रहे हैं मेरे भाई, सैल्यूट करता हूं मैं आपकी इस मेहनत को, सैल्यूट करता हूं मैं आपके इस जज्बात को। बहुत ही गजब तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से, और बहुत ही लाजवाब तरीके से मेरे भाई आप क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। प्यारे दोस्त प्रॉमिस कर दो आप मुझसे, कसम खा लो मेरे भाई कि माता पिता के चरणों की कसम खाकर कहते हैं भैया कि हम उस मंजिल तक जाने के लिए हर दिन मेहनत करेंगे। एक भी दिन प्यारे दोस्त लापरवाही आपकी नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। एक सिंगल डे आपकी लापरवाही ना हो। कल किसी कारण से मेरे भाई आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक है, थोड़े से मेरी मतलब कि तबीयत खराब होने की वजह से मुझे कुछ चेकअप कराने हैं डॉक्टर के यहाँ, तो कल मेरी क्लास नहीं होगी। और फिर परसों से हम उसी जुनून के साथ, इस बार संडे को भी क्लास ले लेंगे, डरना मत बिल्कुल, संडे को भी क्लास लगा देंगे। आ जाइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल करके आएगा। मेरे भाई यहां पर रिंकल यादव जी, अब तो क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे ना, तो आप क्वेश्चन को देखो तो सही एक बार। नहीं जी भैया, अगर अंजलि को यहां रख दोगे ना, तो अगर यहां से धूप जा रही है तो अंजलि की परछाई अंजलि के पीछे चली जाएगी, लेकिन इसने बोला है कि अंजलि की परछाई उसके ठीक आगे थी। अंजलि शैडो वॉज एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ हर। ओके भाई, आ जाइए इस क्वेश्चन पर और पढ़िए, और बताइए मुझे आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे दोस्त मेरे भाई क्या निकल करके आएगा, और किस तरीके से आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। एक शाम दीपक और मोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे, बस रुक जाओ इतना। शाम के समय सूर्य यहां है, ये काम मन में भी कर सकते हो आप, जो यहां खड़ा होगा व्यक्ति परछाई उसके आगे जाएगी, जो व्यक्ति यहां खड़ा है परछाई उसके पीछे जाएगी, यही बात है ना। अब ये देखो, किसके परछाई सामने जा रही है, किसके परछाई पीछे जा रही है, अब यहां से पता लगेगा कि किस व्यक्ति का फेस मेरे दोस्त किस डायरेक्शन में है। आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे, इस समय दीपक की परछाई मेरे भाई ठीक उसके आगे हो, दीपक की परछाई मेरे भाई ठीक उसके आगे हो, तो मेरे दोस्त दीपक ये है, और दूसरा व्यक्ति मोहन मेरे भाई यहां है। आपसे पूछा है दीपक का फेस किस डायरेक्शन में है, तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल करके आ जाएगा पूर्व डायरेक्शन। मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, प्रीवियस ईयर में आपका एसएसबी में ये क्वेश्चन पूछा गया, बीएसएफ एससीएम में 2023 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो आप सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और बताएंगे मुझे कि भैया आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल करके आ चुका है, और बी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। बी प्यारे दोस्त आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। जल्दी से एक बार मुस्कुरा कर दिखाइए, जल्दी से मुस्कुरा कर दिखाइए, और अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, अब कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ये तो आप कभी नहीं बदल सकते, सूर्य का छिपना और सूर्य का उगना,